कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों और बदलाव की बातों पर फिलहाल विराम लग गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 7 घंटे चली बैठक के बाद यह तय हुआ कि पार्टी के अगले अधिवेशन तक सोनिया गांधी ही पार्टी की कमान संभालती रहेंगी, यानी अंतरिम अध्यक्ष के पद पर बनी रहेंगी। हालांकि 7 घंटों का यह घटनाक्रम बेहद ही नाटकीय रहा। बैठक की शुरुआत में ही सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष के पद को छोड़ने की इच्छा जाहिर की। हालांकि मनमोहन सिंह से लेकर के कैंटनी सरीखे वरिष्ठ नेताओं और तमाम अन्य नेताओं ने सोनिया गांधी से पद पर बने रहने का आग्रह किया। वहीं कई अन्य नेताओं ने यह कहा कि अगर सोनिया गांधी पद पर नहीं रहना चाहती तो उनकी जगह राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए। हालांकि 7 घंटों की बैठक के बाद तय आखिरकार यही हुआ कि अगले अध्यक्ष का चयन कांग्रेस के अगले अधिवेशन में होगा और तब तक सोनिया गांधी अपने पद पर बनी रहेंगी। हालांकि कितने समय में यह अधिवेशन बुलाया जाएगा, इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 6 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना अगला अधिवेशन बुलाकर अपने अगले अध्यक्ष का चयन करेगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस का अगला अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे या कोई और? इसको लेकर के सवाल अभी भी बना हुआ है। बहरहाल बात सोमवार हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की। 7 घंटे की बैठक के बाद एक बार फिर सोनिया गांधी के ही अध्यक्ष बने रहने की बात कई लोगों को स्क्रिप्टेड लग सकती है, कई लोगों को ढाक के 3 पात की तरह लग सकती है। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के जरिए कांग्रेस ने 2 मुख्य संदेश दिए। पहली ये कि कांग्रेस में विरोधी आवाजों को भी न सिर्फ सुना जाता है बल्कि उस पर उच्च स्तरीय बैठक भी होती है। वहीं दूसरी ये कि कांग्रेस में नेतृत्व के स्तर पर गांधी परिवार का यानी सोनिया गांधी राहुल गांधी का कोई विकल्प नहीं है। आपको हम बताते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक बुलाई क्यों गई। दरअसल तकरीबन 2 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं, जिनमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, शशि थरूर, मनीष तिवारी जैसे नेता शामिल हैं, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक शिकायती पत्र लिखा, जिसमें पार्टी के नेतृत्व, क्रियाकलाप, दिशा और दशा को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए गए थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव करवाने की मांग की गई थी और साथ ही साथ ये मांग की गई थी कि कांग्रेस का नेतृत्व प्रभावी और सक्रिय हो। नेताओं की इस चिट्ठी के सामने आने के बाद सोनिया गांधी ने पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष का पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की और साथ ही ये कहा कि नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया कांग्रेस के नेता शुरू करें। सोनिया गांधी के इस्तीफे की पेशकश की बात जैसे ही सामने आई, वैसे ही देश भर के कांग्रेस नेताओं ने बयान देना शुरू किया। कांग्रेस कमेटियों की तरफ से प्रस्ताव पारित होने लगे कि सोनिया गांधी ही पार्टी की कमान संभालें और अगर सोनिया पद छोड़ना चाहती हैं तो राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में साल भर पहले यह बयान दे चुके हैं कि अगला अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का बनाया जाए। प्रियंका गांधी ने भी पिछले दिनों जो उनका बयान सामने आया था, उसमें राहुल गांधी के बात का समर्थन किया था। राहुल गांधी के गांधी परिवार के बाहर के अध्यक्ष बनाए जाने की बात कहने के बावजूद पिछले साल 10 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी पर अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी और सोनिया गांधी ने इच्छा न रहने के बावजूद जिम्मेदारी स्वीकार की। लेकिन साल भर के अंदर सोनिया गांधी अपनी सेहत अच्छी न रहने की वजह से उतनी सक्रियता नहीं दिखा पाई जितनी सक्रियता वो अपने पिछले कार्यकाल में दिखाती थी। इस दौरान कांग्रेस में अलग अलग स्तर पर कई जगह पर गुटबाजी सामने आई, झगड़े सामने आए और कांग्रेस के एक तबके ने महसूस किया कि कांग्रेस का नेतृत्व सक्रिय तौर पर अपनी भूमिका नहीं निभा रहा और इसकी वजह से कांग्रेस में कई तरह की दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। और इन्हीं वजहों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक गुट ने सोनिया गांधी को एक शिकायती पत्र लिखा, जिसके बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई। उसके पहले संगठन महासचिव को पत्र लिखकर इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मुहर इसी बात पर लगी कि सोनिया गांधी फिलहाल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहेंगी और 6 महीने के अंदर कांग्रेस अधिवेशन बुला करके अपना अगला अध्यक्ष चुनेगी। अब बात उन नेताओं की जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। तो जिन नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने बैठक में कहा कि उनका मकसद सोनिया गांधी या राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करना नहीं था। उनका मकसद पार्टी के कार्यप्रणाली को ठीक करना था और उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की, ना कि पार्टी नेतृत्व यानी गांधी परिवार के खिलाफ अपनी मंशा किसी भी प्रकार से जाहिर की। लेकिन चिट्ठी की जो भाषा थी, उसने कांग्रेस के नेताओं को काफी
आहत किया था और सबसे ज्यादा तीखे तेवर इस चिट्ठी के खिलाफ राहुल गांधी ने दिखाए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में। अगर किसी के मन में भी कोई विषमता, कोई बैर का भाव या किसी प्रकार की दुर्भावना है, तो श्रीमती सोनिया गांधी की टिप्पणियों के बाद हम सारा परिवार एक है, और अगर कहीं कोई वैचारिक विषमता या भेदभाव था तो श्रीमती सोनिया गांधी ने उसे स्वयं में धारण कर उसे मिटा दिया है और अब इकट्ठा परिवार है, इसलिए अब उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इस चिट्ठी की मंशा और इस चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया। राहुल ने काफी भावुक अंदाज में कहा कि जब उनकी मां बीमार थी तब कांग्रेस पार्टी के नेता उन्हें चिट्ठी लिख रहे थे और चिट्ठी का जवाब देने के लिए रिमाइंडर भेज रहे थे। राहुल ने कहा कि इस घटनाक्रम ने उन्हें बेहद आहत किया है, क्योंकि आखिरकार वो एक बेटे हैं। राहुल गांधी के अंदाज से ही साफ होता है कि बाकी नेताओं ने किस तीखे अंदाज में इन चिट्ठी गुट के नेताओं पर निशाना साधा होगा। बैठक के दौरान राहुल गांधी का ऐसा कथित बयान सामने आया जिसके बाद कुछ वक्त के लिए काफी बवाल मच गया। दरअसल मीडिया में राहुल गांधी का एक बयान सामने आया जिसमें यह कहा गया कि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को बीजेपी के साथ मिली भगत करने का आरोप लगाया है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और सवाल उठाए कि 40 साल में जब उन्होंने बीजेपी के पक्ष में एक बयान भी नहीं दिया तो उन पर बीजेपी से मिली भगत करने का आरोप कैसे लग सकता है। हालांकि ये विवाद आधे घंटे के अंदर सुलट गया जब राहुल गांधी ने खुद कपिल सिब्बल को फोन करके कहा कि उन्हें मिसकोट किया गया है, यानी उनके हवाले से मीडिया ने गलत सूचना दी है, और इसके बाद कपिल सिब्बल मान गए, उन्होंने अपना ट्वीट वापस ले लिया। लेकिन यह भी एक अहम बात है कि राहुल गांधी ने एक वरिष्ठ नेता की भावना का ख्याल रखते हुए उन्हें खुद फोन कर सही स्थिति बताने की कोशिश की। हालांकि इन सब के बावजूद क्या कांग्रेस से सब कुछ ठीक हो गया है? तो जवाब है नहीं। जो सवाल चिट्ठी गुट के नेताओं की तरफ से उठाए गए थे, यानी कांग्रेस नेतृत्व की सक्रियता, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव, इन चीजों पर क्या कार्रवाई होती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी को संगठन में बदलाव के अधिकार दिए हैं। साथ ही साथ सूत्र यह भी बता रहे हैं कि सोनिया गांधी के सहयोग के लिए एक छोटी सी कमेटी बनाई जाएगी। संभव है कि कुछ उपाध्यक्षों की नियुक्ति की जाए, लेकिन क्या इससे झगड़ा सुलझ जाएगा? जाहिर सी बात है, इस सवाल का जवाब भविष्य में मिलेगा। फिलहाल कांग्रेस में चिट्ठी लिखने वाले जो गुट हैं, यानी जो वरिष्ठ नेता जिन्होंने चिट्ठी लिखी, वो एक प्रकार से अलग थलग पड़ गए। देश भर की कांग्रेस कमेटियों ने चिट्ठी लिख करके, प्रस्ताव पारित करके, खासतौर पर कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों ने, अमरिंदर सिंह, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत ने गांधी परिवार के नेतृत्व में, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त की, और यह साफ हो गया कि कांग्रेस में नेतृत्व के स्तर पर गांधी परिवार का कोई विकल्प न है, न होने जा रहा है। बावजूद इसके दिलचस्पी यही है कि चूंकि सोनिया गांधी ने पद छोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है, कांग्रेस ने खुद कहा है कि अगले अधिवेशन में नए अध्यक्ष का चयन होगा। राहुल गांधी कह चुके हैं कि वो पद पर वापस नहीं लौटना चाहते, गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष बनाया जाए। प्रियंका गांधी भी उनकी बात से इत्तेफाक रखती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या तकरीबन 2 दशक के बाद कांग्रेस को गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष मिलने जा रहा है, या फिर सोनिया गांधी के बाद एक बार फिर राहुल गांधी ही पार्टी की कमान संभालने वाले हैं? जाहिर है इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।